Hi student, today I'll discuss about the topic the judiciary. That is the chapter 4. हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? जुडिशियरी सिस्टम के बारे में। अच्छा, जुडिशियरी सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है जुडिशियरी किसको कहते हैं और कैसे कहाँ से आया और इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स गो, वी स्टार्ट फ्रॉम जुडिशियरी. What is judiciary? If you want to know the judiciary, then you have to know about the meaning. पहले हम लोग जानेंगे जुडिशियरी का मतलब क्या है. मीनिंग ऑफ जुडिशियरी. जुडिशियरी गिव्स जस्टिस एंड गारंटी फेयरनेस. जुडिशियरी का मतलब क्या है? विचार व्यवस्था, जहाँ पर हम लोग को क्या विचार मिलता है और गारंटी फेयरनेस, सही तरीके से विचार मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग जुडिशियरी सिस्टम. सो लेट्स गो द इफ यू नो द मीनिंग ऑफ जुडिशियरी, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ जुडिशियरी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी. हम लोग को पता चला जुडिशियरी का मतलब क्या है, जहाँ पर विचार होता है. चलो हम लोग पढ़ते जुडिशियरी जो सिस्टम बना कैसे बना, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना और जुडिशियरी सिस्टम में क्या क्या है. So let's start the structure of judiciary. That is included Indian judiciary consists of Supreme Court, the apex court of appeal, high courts and the district or subordinate courts. जुडिशियरी सिस्टम में क्या है? ये जो इंडियन का जुडिशियरी विचार व्यवस्था है, ये कैसे बना है? सुप्रीम कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट्स मतलब जो हर देश में एक ही होता है. सुप्रीम कोर्ट मीन्स each and every country have a one and only court which is positioned in the top of the country. सुप्रीम का हर देश में एक ही होता है. नेक्स्ट हम लोग होता है एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पर हम लोग जिस कोर्ट में अपील कर सकता है. थर्ड हाई कोर्ट्स, जो हर राज्य में होता है, मतलब ईच एंड एवरी स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, और हर स्टेट में एक होता है, उसको कहते हैं हम लोग, हर राज्य में एक कोर्ट होता है, इसको कहते हैं हाई कोर्ट्स. नेक्स्ट द डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये जो कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जिला में होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. सो लेट्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ, if you know about the Supreme Court, if you want to know about the Supreme Court, then we have to know about the consist function of Supreme Court. चलो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं जो भारत में है. First point is the Supreme Court is the highest judicial authority in the country. ये जो सुप्रीम कोर्ट है क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल, जो विचार व्यवस्था है सबसे ऊंचे में है, सबसे ऊंचा स्थान में, टॉप ऑफ द पोजीशन, ऑथोरिटी इन द कंट्री, हम लोग के देश का सबसे ऊपर में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही होगा. नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. क्या कर सकता है? हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो अधिकार है हर नागरिक का, देश का हर जो नागरिक, हम लोग भारतीय को, भारत में रहने वाले लोगों का जो राइट्स अधिकार है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा करते हैं, पर सुरक्षित कर सकता है, बस सुरक्षा कर सकता है. अच्छा, वो हक है, अधिकार है किसका? सुप्रीम कोर्ट का. नेक्स्ट इट सेटल डिस्प्यूट्स एंड डिलीवर जस्टिस. क्या कर सकते हैं? कोई विवाद को मिटा सकते हैं और सही तरीके से विचार दे सकते हैं. तो अब स्टूडेंट हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट है जो ऊपर में भारत की, हम लोग के देश के सबसे ऊपर में, मतलब टॉप पोजीशन में है, जो क्या कर सकता है? हम लोग को प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. और थर्ड क्या कर सकते हैं? विवाद और कर सकते हैं हर झमेला का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, झमेला का, विवाद का सेटल कर सकते हैं, आई मीन टू से मिटा सकते हैं और जस्टिस व विचार दे सकते हैं. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अ कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. कैसे बनता है और
जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, नियोग कैसे होता है। द फर्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस and the other 25 judges as they're appointed by the president of India. सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्ट कैसे बनता है, एक चीफ जस्टिस, एक मेन जस्टिस रहता है, एक मेन जज रहता है, प्रधान जज रहता है, उसके साथ और क्या 25 जजेस, उसके साथ और भी 25 जजेस रहते हैं एज दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर जानना है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज एलिजिबिलिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की जज को चुनने के लिए क्या क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, पहला है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, मतलब भारत की नागरिक होना पड़ेगा। शी और ही ऑलरेडी, जज में भी ही, शी और ही ऑलरेडी must have been a judge of one or more high courts for 5 successive years. सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करने के लिए, जज होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1 or more high courts, एक और एक से भी ज़्यादा हाई कोर्ट्स का 5 साल तक एक्सपीरियंस, ही और शी हैव टू एक्सपीरियंस एज अ जज 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर 5 सक्सेसिव ईयर। पास के लिए कोई एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट का जज बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो, और मस्ट हैव बीन एडवोकेट होकर उसको काम करना पड़ेगा। कहाँ पर, इन 1 or more हाई कोर्ट्स, एक और एक से ज़्यादा फॉर 10 सक्सेसिव ईयर्स, या जज बन के 5 साल के लिए एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में काम करना पड़ेगा, नहीं तो एडवोकेट होकर एक और एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक काम करना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड हम लोग फर्स्ट और सेकंड एलिजिबिलिटी और उसका क्वालिटी जान लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उनके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ एज शुड नॉट बी एग्जिस्ट 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उसको 65 ईयर्स के अंदर होना चाहिए उम्र, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ 65 ईयर्स के अंदर नहीं, वो अगर काम भी करेगा एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन ही और शी शुड बी नॉट अबव 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के अंदर होना चाहिए और 65 ईयर्स से वो उसका एज उम्र होना चाहिए और काम भी कर सकते हैं। अच्छा, द मोस्ट एंड वाइटल, एंड नॉट ओनली फॉर वाइटल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इम्पीचमेंट। सो हम लोगों का सवाल उठ सकता है, इम्पीचमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। They can be terminated from their office on account of proven misbehavior, incapacity or misuse of their authority. The process of removing the judges of the Supreme Court is called impeachment. Impeachment हम लोग किसको कहते हैं, अगर जज they can be, क्या हो सकता है, terminated, जज टर्मिनेटेड हो सकते हैं, मतलब उसको निकाल दे सकते हैं। इम्पीचमेंट मतलब क्या, निकाल सकते हैं फ्रॉम देयर ऑफिस। अगर कोई जज क्या कर सकते हैं, अगर उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार अगर गलत होगा, सही नहीं होगा, इनकैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता नहीं होगा, किसका क्षमता, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की क्षमता नहीं होगा, और मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी, अगर उसका अथॉरिटी, उसकी पावर के साथ उसको
अपने पावर को, जैसे जज बनेगा, उसका मिस यूज़, गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द जजेस, उसी जज लोगों को, दे कैन बी टर्मिनेटेड, सिर्फ एक जज के लिए नहीं, जज लोगों को, वैसे जज अगर रहेगा तो उन लोगों को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से निकाल सकते हैं, उसको जो जज है, उसे जो पोस्ट है उस पोस्ट से हटा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। जिस तरीके से, जिस वे से उसको हटाया जाएगा, उस वे को हम, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज अ मोस्ट, it's if I'm telling about the another important, that is not only for important, it's very very important, and the main one of the main part of Supreme Court, that are functions of Supreme Court. Let's start. There are different types of functions of Supreme Court. क्या है, बहुत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बहुत टाइप का सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज बनकर बैठ गया हम लोग का काम नहीं। जज बनने के बाद हम लोग को सुप्रीम, एज अ जज और एज अ सुप्रीम कोर्ट क्या करना पड़ता है। फर्स्ट फंक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकेंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन, थर्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फोर्थ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिफ्थ जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहते हैं, वकील, जज और एडवोकेट, उन लोगों का ये सब काम करना पड़ता है। तो आज इतना तक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ये जो फंक्शन के बारे में बोला, ये फंक्शन कैसे हुआ, क्यों शुरू हुआ और कैसे चला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड? And if you have any problem, then I will discuss in next class. Okay student, bye student.